लास्ट क्लास में सबसे लास्ट में जो मैं कराया था, जस्ट अभी देख रहा था, वो स्ट्रेट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड था। यस सर, एक बार लास्ट नोट टाइम। में देखो सब, उसका प्रैक्टिस किया था एक भी क्वेश्चन? नहीं। सर एक क्वेश्चन हुआ था। एक हुआ था, कौन सा वाला था? वाटर मॉलिक्यूल लास्ट में हुआ था। वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा, ये डाइपोल के साथ जो था वो वाला ना? हाँ, हाँ सर। ठीक है। तो इसके थोड़े और प्रैक्टिस कर लेते हैं। फिर मैंने आपको कहा था कि ग्रेविटेशन के जैसा डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस के लिए, रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ये सब के लिए मैंने कहा था आप अपना अपना फॉर्मूला लिख लेने के लिए। लिखा सबने? यस सर। यस हाँ सर। सर। ठीक है। तो डिफरेंट शेप साइज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसको कीजिए, इजी क्वेश्चन है। दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर। कोशिश कीजिए। वही स्ट्रीट कंडक्टर वाला फॉर्मूला लगेगा जो लास्ट क्लास में किया था। कल टेस्ट भी है ना? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। इसलिए कुछ प्रैक्टिस करा देता हूँ, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा रहेगा। अभी मुझे याद है, शायद मैंने गॉस लॉ के भी एक आध क्वेश्चन दे दिए हैं क्या? हम्म। असाइनमेंट दिया था डाइपोल तक का? हाँ सर। सर आप अभी असाइनमेंट डिस्कस कर रहे हो? अभी नहीं नहीं, अभी प्रॉब्लम दे रहा हूँ। फील्ड पोटेंशियल के कुछ प्रैक्टिस करा देता हूँ। जल्दी इसका आंसर बताइए।
बोलो, नहीं आया? -2 √2 k lambda upon L I cap plus 14 √2 k lambda upon L j cap. Yes, sir. करेक्ट लगता है। देखो, इसको अगर 1 कहें तो 1 के कारण 1 पर पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, हाँ, sir. और 2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, Yes, sir. Yes. है ना? तो जल्दी जल्दी में अगर देखें तो ये 1 और 2 को मिला, ये जितना भी होगा E1, ये जस्ट इसका डबल होगा, हाँ, sir. तो ये Yes, sir. ट्वाइस ऑफ E1 हो जाएगा। फिर ये 4 लैम्डा की वजह से इधर होगा, और 3 लैम्डा की वजह से भी इधर होगा, Yes, sir. Yes, sir. दोनों मिला के मैं 7 E1 लिख दूं इधर, हाँ सर। तो फाइनली कुछ ऐसा हो जाएगा, E1 इधर और 7 E1 इधर, ऐसा कुछ पक्का? Yes. E1 की वैल्यू क्या होगी, क्या फॉर्मूला था मैग्नीट्यूड में? ये दोनों में 45 डिग्री होगा, समझ आ रहा है ना? हाँ, sir. Yes. Yes, sir. Yes. तो साइन 45 का 2 लैम्डा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये 1/√2 हो जाएगा। बताओ, मुझे नहीं याद है, जल्दी बोलो। तो k lambda by x into √2 ऐसा आएगा, तो lambda का वैल्यू lambda ही रहेगा इसमें। तो 2 लैम्डा 1/√2 यहाँ पर k हो जाएगा, और हाँ सर। नीचे में डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मेरा क्या L/2. होगा, L/2, ऐसा होगा। Yes sir. तो 2√2 k लैम्डा अपॉन L, फाइनली यही हुआ। तो दोनों को अगर मिला दें तो फाइनली मेरा आंसर होगा -2√2 k लैम्डा बाई L I कैप, और प्लस 2 7 जा 14, तो 14√2 k लैम्डा अपॉन L J कैप होगा, ऐसा? हाँ, sir. हाँ सर। अच्छा, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड पूछा है अगर, तो निकाल लोगे ना? क्या बताऊं मैं, रहने दूं आगे? हाँ, sir. Yes, sir. एक और प्रैक्टिस करो। हम्म ये फील्ड पोटेंशियल वाला एससी भी तो कर चुके होगे सब लोग, Yes, sir. पूरा Yes. 100%? सारे क्वेश्चन किए हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल वाले चैप्टर का? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो उससे थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड के कुछ क्वेश्चन, इसको कोशिश कीजिए। हम्म फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का मतलब दोनों एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, समझ रहे हैं ना? Yes. कोशिश कीजिए जरा जल्दी।
आया आंसर? हाँ सर, बोलिए क्या आया? KQ lambda by R. KQ लैम्डा अपॉन R Yes sir. Yes. कैसे किया? बोलो कैसे किया? सर एलिमेंट लेके इंटीग्रेट किया, फ्रॉम 0 to infinity. एलिमेंट लेके इंटीग्रेट किया, ठीक है, दोनों तरह से कर सकते हैं। सपोज यही सिचुएशन है ना? Yes. Yes sir. सबको आ गया आंसर? तो मैं एक दूसरा मेथड बताऊं, नहीं तो मैं भी पहले वही कर दूं फिर दूसरा मेथड बताऊं। अच्छा फटाफट देख लो। तो यहां से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस लेंगे तो इस पर कुछ चार्ज dq होगा। रिंग के कारण x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है? KQX upon R square plus X square to the power 3 by 2. KQx अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये फॉर्मूला होगा मेरा। हाँ सर। ये Yes sir. होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। तो फोर्स क्या हो जाएगा उस छोटे से सिस्टम पर? दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू dq होगा। Yes. दैट इज KQ लैम्डा x dx डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 j कैप। इसी को इंटीग्रेट करना है ना? Yes sir. इसी को इंटीग्रेट करना है तो मेरा फोर्स हो जाएगा KQ लैम्डा इंटीग्रल ऑफ x dx अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। यही होगा। Yes sir. इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे? Denominator को Z मान लो. R square plus X square equal to Z. तो dz is equal to. या ऐसे भी कर सकते हैं ना, x को r tan थीटा कर दो तो 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा। Yes sir. हाँ सर। अब कौन सा ज्यादा आसान होगा मुझे नहीं याद है, जैसे मन वैसे कर लो। मान लो इसको z कर देते हैं तो z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मुझे लगता है x tan थीटा वाला आसान होना चाहिए, देखते हैं वैसे। तो dz मेरा हो जाएगा 2x dx। तो KQ लैम्डा अपॉन 2 कर देते हैं, x dx को dz लिख देते हैं, इसको z टू द पावर 3/2 कर देते हैं। ऐसा होगा। Yes sir. x 0 होगा तो z की वैल्यू R स्क्वायर, और x इंफिनिटी होगा तो z की वैल्यू इंफिनिटी है। ऐसा Yes sir. तो z टू द पावर -3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? -2 by root 2. कितना? -2 upon root 2. -2 अपॉन अंडर रूट z, लोअर लिमिट R स्क्वायर, अपर लिमिट इंफिनिटी। ठीक है, तो एक तो ये 2 चला जाएगा ऐसे ही, है ना? तो
इन्फिनिटी का 0 माइनस 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 प्लस, तो के क्यू लैम्डा बाई आर, यही आंसर था क्या? यस सर। Yes, sir. जिसको कॉपी करना है पहले कर लीजिए। लिख लिया सबने? वेट सर। एक दूसरा मेथड देखो जिसमें आप ये इंटीग्रेशन से बच जाओगे और शायद थोड़ा आसान होगा। बताऊं हो गया लिखा हुआ जो लिख रहे थे? यस ठीक ठीक, ऐसे देखो, जरा सा सोचने की कोशिश करो जो मैं कह रहा हूं। अगर मुझे टाइम बचाना है, ध्यान से देखना, तो ये जो मैंने लास्ट लेक्चर में 4-5 केसेस कराए थे सेमी इनफाइनाइट वाला, याद है? हाँ सर। हाँ, sir. सेमी इनफाइनाइट Yes. के केस में इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक, रिंग को भूल जाओ, इस रॉड के कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका एक्स कंपोनेंट होगा और वाई कंपोनेंट होगा। एक बार देखो लास्ट क्लास का नोट, नोट देखो। Yes, sir. KQ by X, I cap minus KQ by X, JQ. यस सर। तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? KQ by K lambda by, लैम्डा होगा ना? हाँ sir. के लैम्डा बाय R. आर, और ये भी उतना ही होगा, Yes. sir. के लैम्डा बाय आर। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इस रॉड के कारण रिंग के किसी पॉइंट पर देखेंगे तो ये वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। Yes. sir. Yes. Yes, हाँ sir. सर। तो फाइनली, क्योंकि रिंग रॉड पर जितना फोर्स लगाएगा रॉड भी रिंग पर उतना ही लगाएगा, तो कोई एक निकाल लेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ से हमारा काम चलेगा। Yes. sir. Yes, sir. तो ये इस पर फोर्स कितना लगेगा? के लैम्डा बाई आर, और यही सब में होगा, इस पूरे में हर जगह नीचे की ओर। समझ रहे हो? हाँ, sir. Yes. sir. तो सबके एलिमेंट्री चार्ज से मल्टीप्लाई करते जाओगे तो टोटल चार्ज ही आएगा ना। Yes. sir. समझे आप लोग मैं क्या बोला या नहीं? So एक सबको बार समझ आया? एक बार वापस. एक बार वापस, किसी भी पॉइंट पर देखेंगे तो दो तरह के फोर्सेस होंगे, एक रेडियली आउटवर्ड रिंग पर और दूसरा वर्टिकली डाउनवर्ड। कोई भी एक चार्ज ले लिया, पॉइंट चार्ज, तो इस रॉड के कारण ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो यहाँ पर जो भी चार्ज DQ होगा उस पर जो फोर्स लगेगा उसका एक कंपोनेंट ये, दूसरा ये।
तो पूरे रिंग में अगर हम जाएंगे तो रेडियली आउटवर्ड वाला कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा हाँ सर। और वर्टिकली डाउनवर्ड वाला एड अप होता जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। टोटल चार्ज क्यू है इस पूरे सेक्शन में। तो फाइनली ये क्वेश्चन ऐसा रिड्यूस हो गया कि क्यू चार्ज है और वाई डायरेक्शन में नीचे इतना फील्ड है, तो यही आंसर होगा माइनस जे कैप में। तो ये इस पर माइनस जे कैप में लगा रहा है, तो ये उस पर प्लस जे कैप में लगाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ। क्लियर है? यस सर। पक्का? आगे हाँ बढ़ो। सर। छोटा सा भी किसी को डाउट है तो बोलिए या आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक, एक और कोशिश करो। पर्पस वही है कि वो सारे फॉर्मूले चूंकि मैंने इस चैप्टर में डिराइव किए नहीं, आपको कहा कि ग्रेविटेशन से काम चलाइए, तो उन सब की प्रैक्टिस तो एटलीस्ट करा दूं। थर्ड क्वेश्चन होगा या फोर्थ? थर्ड। एक और क्वेश्चन देखो। दिख रहा है? यस। कोशिश कीजिए।
हुआ कुछ? Yes, sir. क्या बोल रहे हो? यस नो क्या? Yes, sir. क्या आया बताओ? 3/2 KQ R square by X raised to 4. फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं? 3/2 3/2 KQ KQ R square R square by X raised to 4. अपॉन X रेज टू 4। सबको आया आंसर? सबको यही आया है या कुछ और आया है या नहीं आया है? बोलो, सबको आया? बताओ या आगे बढ़ूं? चलो देखो इधर, ये रिंग है, पॉइंट चार्ज रिंग पर -Q चार्ज है। ये रिंग का सेंटर है, रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट P है जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है, और यहाँ पर एक चार्ज +Q रखा हुआ है। यही कहानी है। Yes. यस और यहाँ है -Q। तो देखोगे तो +Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और -Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। यस Yes. Yes. तो इन दोनों का रिजल्टेंट मेरा आंसर होगा। यस Yes. अच्छा, उसमें से ये E1 तो बहुत आसान है, KQ by X square. KQ/X²। E2 क्या होगा? रिंग का KQX. फॉर्मूला जो अभी देखा था वही है। तो E2 का मैग्नीट्यूड होगा, E2 का मैग्नीट्यूड होगा, अभी ऊपर देखा था, KQX अपॉन R² प्लस X² टू द पावर 3/2, यही होगा। Yes. यस तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इसको मैं E1 माइनस E2 लिखूंगा। Yes. अच्छा, तो इसमें से KQ दोनों में कॉमन आ जाएगा, ये हो गया 1/X² माइनस X अपॉन R² प्लस X² टू द पावर 3/2, यही कहानी है। Yes. साथ में दिया हुआ है कि x इज मच ग्रेटर देन r, तो मुझे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ेगा। यस हाँ सर। ठीक है, हो जाएगा। आगे छोड़ दूं? नहीं, चलो कर देता हूं। तो इसमें क्या करो कि KQ अपॉन X को भी मैंने मान लो बाहर ले लिया, X को बाहर ले लिया, तो अब ये हो गया X 1/X³ यस माइनस 1 अपॉन R² प्लस X² टू द पावर 3/2। इसमें से अगर मैं मुझे R/X चाहिए, तो यहाँ पर अगर मैं X² को बाहर निकालूंगा तो X³ होगा। यस या इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, रुक जाओ, क्योंकि यहाँ भी तो एक X है ही ना। एक मिनट रुको,
इसको भी यहाँ हटाता हूँ, इसको यहाँ एक्स स्क्वायर रहने देता हूँ, और यहाँ पर भी एक टर्म है मेरा एक्स का, ये रहने देता हूँ। अब देखो, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन करने आता है हम लोगों को, यस है ना? यस तो नेगेटिव इंडिसेस का अगर बाइनोमियल होता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको, चल को मैं करके ही बताता हूँ। तो के क्यूब मल्टीप्लाई करो, नीचे में डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ऊपर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस एक्स। यहां तक ठीक है? ठीक है। तो अब क्या कीजिए, के क्यू इसमें लिख देता हूं मैं आर क्यूब, आर स्क्वायर का ये बाहर करने के बाद ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ऐसा होगा, यस माइनस एक्स डिवाइडेड बाय इसमें का एक्स स्क्वायर और इसमें का एक्स स्क्वायर बाहर होगा तो x4 एक्स रेस टू 5 x⁵ आएगा। हाँ, एक मिनट रुकना। सर x much more than ऊपर y. भी ऊपर x वाला भी शायद x हाँ माइनस हाँ, एक्स क्यूब हो। हाँ सर एक मिनट करता हूँ, ये x⁵ होगा, हाँ यस सर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब होगा, ये भी एक्स क्यूब होगा। यस मेरे पास Yes. एक एक्स ग्रेटर देन आर है ना, तो मुझे आर बाई एक्स चाहिए, एक्स बाई आर नहीं। एक्स क्यूब तो यहाँ पर भी मैंने जो आर क्यूब बाहर लिया है इसको एक्स क्यूब कर देता हूँ, समझ रहे हो? यस हाँ सर, Yes. इसको एक्स बाहर लिया तो आर बाई एक्स, ठीक है, ऐसा होगा। यस यस सर, तो अब ये हो गया मेरा के क्यूब अपॉन x5, इधर हो गया एक्स क्यूब, इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो 1 प्लस 3/2 आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। यस सेकेंड ऑर्डर टर्म को नेग्लेक्ट करेंगे, इधर माइनस एक्स क्यूब आएगा। समझे मेरी बात? यस तो ये माइनस एक्स क्यूब और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो गया 3k⁴, 5 + 2 7 में से 3 गया तो x⁴, और Sir, 2. नीचे एक 2 भी आएगा। ये आपका आंसर होगा। Yes. आया समझ में सबको? हाँ 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 समझा। कॉपी कर लीजिए।
आगे बढ़े। Yes. यस एसएचएम का बेसिक तो मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ हाँ सर। तो एक ये क्वेश्चन भी कीजिए। शुरू हुआ कि नहीं तुम लोगों का? सर इंट्रोडक्शन हुआ हाँ अभी तो सर बस। हुआ। हाँ सर कल ही। इंट्रोडक्शन मतलब वो डेरिवेशन हुआ एसएचएम के इक्वेशन का? नहीं सर, बस बताया कि मतलब पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेशन ए साइन क्या वो डिफरेंस है। होता है। तो ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 वाले का हाँ डेरिवेशन हुआ कि नहीं? नहीं सर, सिर्फ इक्वेशन बताया। नहीं सर बस हाँ बस इक्वेशन बता। उस इक्वेशन को डिराइव नहीं किया सर ने? सर करेंगे, मतलब सर टाइम वो नहीं। एंडिंग के बस ऐसे 30 मिनट्स थे तो उसमें अच्छा बताया। ठीक है ओके ओके। चलो इसको कोशिश करो।
10 क्या आंसर आया? 0.628 seconds. 0.62 5/5 seconds. देखता हूँ। पाई बाय 5 सेकेंड्स। Yes, sir. Yes, 0.62. वेरी गुड। हो गया सबका? आगे बढ़ूं? बोलो, सबसे हुआ या मैं बताऊं? चलो फटाफट देखो, वही एक ही फॉर्मूला बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, रिंग वाला। यहां से x डिस्टेंस पर जो भी चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज है ना शायद, ये पॉजिटिव है और वो नेगेटिव, ऐसा है? Yes, sir. Yes. तो नेगेटिव चार्ज पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? QX. K Q1, Q2, लैम्डा X. क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। Yes. Yes. अच्छा, x मच ग्रेटर देन r है। सर उल्टा है उल्टा है. सर, R much later. अच्छा ऐसा है। Yes. तो r मच ग्रेटर देन x है, तो r मच ग्रेटर देन x है, तो ये फोर्स मेरा हो जाएगा k लैम्डा क्यू अपॉन r क्यूब Into X. Yes, sir. Into X. इंटू x। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा मेरा k लैम्डा क्यू अपॉन मास m इंटू आर क्यूब इंटू x। x है Yes, मेरा आई कैप में और एक्सेलरेशन है मेरा माइनस आई कैप में। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा होगा, a वेक्टर इज माइनस ऑफ k लैम्डा क्यू अपॉन मास m इंटू आर क्यूब इंटू x वेक्टर। ऐसा yes, sir. मीन्स ये वाला टर्म मेरा ओमेगा स्क्वायर होगा। Yes. Yes, sir. तो टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा होगा, दैट इज 2 पाई अंडर रूट m r क्यूब अपॉन k लैम्डा क्यू। ऐसा Yes, sir. वैल्यूज दिया हुआ है हाँ, sir. है ना? तो सारे वैल्यू पुट कर दोगे तो t इज इक्वल टू पाई बाई कितना, 5 आता है। I got it. ऐसा Yes, sir. 5/5 सेकेंड्स आएगा। कोई डाउट किसी को? नो सर। पक्का? पक्का आगे बढ़ूं? यस सर। एक और देखो, एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराता हूं, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और फ्लक्स पढ़ेंगे। आगे बढ़े? Yes, sir. एक बार इसको कोशिश करो। ये तो असाइनमेंट में था। अच्छा असाइनमेंट में था, Yes, sir. हाँ सर सर, 2 वाला सॉल्व हुआ था। नहीं हाँ सर। सर हो गया। हाँ सर। जिसका नहीं हुआ था एक बार और कोशिश करो, हो जाएगा, नहीं तो ही बता देता हूँ।
हुआ कुछ? बोलो क्या आंसर आया? चलो देखो इधर सब, ये कुछ सर दो है? बार। अच्छा ठीक है। सर आंसर नहीं आ रहा है इसका। ठीक है, देखिए सब लोग इधर देखिए। डायग्राम ड्रॉ करने में टाइम नहीं बर्बाद करते। देखो ध्यान से, यहाँ -12 और यहाँ -6, तो दोनों मिला के -6 के क्रॉसपॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। यस हाँ सर। ठीक वैसे ही -11 -5, तो ये दोनों मिला के -6 के क्रॉसपॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। समझ आ रहा है? हाँ ऐसे ही -6 के क्रॉसपॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, -6 के क्रॉसपॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, -6 के क्रॉसपॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, 8 -2, हाँ और एक 7 -6, एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये 6 वेक्टर होंगे इक्वली स्पेस्ड, जिसका कि मैग्नीट्यूड सेम होगा। हाँ सर। अच्छा, अब देखो इक्वली स्पेस्ड अगर हैं और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये 3 का कॉम्बिनेशन और ये 3 का कॉम्बिनेशन, इन दोनों कॉम्बिनेशन के मिडिल में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हाँ सर रिजल्टेंट वेक्टर का मुझे तो डायरेक्शन ही चाहिए सिर्फ। हाँ सर। समझ रहे हैं कि नहीं? समझा। हाँ सर। तो इन दोनों के बीच, तो 9 और 10 के बीच एग्जैक्टली बीच में 930 होगा। यस तो इसमें कुछ करना नहीं था।
मैग्नीट्यूड तो नहीं पूछा है ना? At what time does the R hand point in the direction of electric field? है ना? तो 9:30 आंसर होगा। यस किसी को कोई डाउट है? नो सर। एक और आंसर होगा साथ ही साथ, क्योंकि आर हैंड टिक टिक कर रहा है, तो ये डायग्राम लेते हैं। तो अगर मेरे से पूछेंगे तो ये लाइन हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना? ये वाला लाइन हुआ ना? ये वाला लाइन हुआ। तो इधर 9:30 और इधर 3:30, मतलब ये जो घड़ी की सुई घूमेगी तो ऐसे रहे या ऐसे रहे, वो तो फील्ड के लाइन में ही रहेगी ना। हाँ सर समझ रहे मेरी बात? यस आगे बढ़े? आगे बढ़े? हाँ सर। यस किसी को समझना है तो कॉपी कर लो। लेकिन डायरेक्शन तो एक ही रहेगा। नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अब आर हैंड का डायरेक्शन, मतलब अब निडल का कोई वेक्टर थोड़े ना है। मैं किसको बोलूंगा, ऐसे को बोलूं या ऐसे को बोलूं, मुझे नहीं समझ आ रहा है। समझे आप मेरी बात? अच्छा वैसे हाँ यस हाँ, तो इस लाइन में कब आएगा? तो इस लाइन में 2 बार आएगा, एक 9:30 बजे और दूसरा 3:30 बजे। ठीक है? यस यस चलो आगे बढ़ते हैं। एक और कराऊं कि सीधे बढ़ जाऊं उस पर? डिस्क के फील्ड का फॉर्मूला याद है आप लोगों को? हाँ सर ठीक है, डिस्क के फील्ड का फॉर्मूला करेंगे। एक और वो लाइन वाला, ये सब लीजिए, हो जाएगा। हो जाएगा ऐसे। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल में रिलेशन बता चुका हूं आप लोगों को। बोलिए। E is minus dV by dr। यस सर वो हो गया। हाँ, इक्विपोटेंशियल लाइन या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सब नहीं बोला है कभी? नहीं। नहीं सर सो नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। चलो ध्यान से समझो। ये जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, ऐसा कोई लाइन एग्जिस्ट करता नहीं है। ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से समझ आते हैं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्कूल में पढ़े होगे तुम लोग, है ना? हाँ सर
तो मैग्नेट के सामने वैसा कोई लाइन वाइन दिखाई थोड़ी ना देता है, वो तो कॉन्सेप्ट समझने का काम है। यस सर, यस। ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट थिंग इज दीज लाइंस आर हाइपोथेटिकल। अच्छा, सेकेंड, अगर ये लाइन हाइपोथेटिकल है तो हम लोग पढ़ते क्यों हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन को के स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को समझने के लिए और फ्लक्स को समझने के लिए इसको यूज किया जाता है। जैसे कन्वेंशनली ऐसा मान लिया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होता है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये एक एजम्पशन है। तो फील्ड लाइन का एजम्पशन है, फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है या इंफिनिटी से ओरिजिनेट होता है, और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होता है या इंफिनिटी पर टर्मिनेट होता है। तो इस तरह के जितने भी फील्ड लाइंस हैं, इस सब का ओरिजिन या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या इंफिनिटी होगा। क्लियर? यस सर। इस तरह के फील्ड लाइंस का टर्मिनेशन या तो नेगेटिव चार्ज पर होगा या इंफिनिटी पर होगा। ये क्या है? ये कन्वेंशन है। जैसे ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट बनाया तो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के लिए कुछ कन्वेंशन होगा ना। तो ये बात समझ आई? यस। मैं डायग्राम ड्रॉ कर दूंगा, बट पहले ये बात समझ आया? हाँ सर। दूसरा, ये जो फील्ड लाइन की डेंसिटी होगी, डेंसिटी का मतलब कि कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी रीजन में दिखाई देते हैं, ये उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। आई बात समझ में? हाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, मतलब किसी एक चार्ज से मान लो 4 लाइन ओरिजिनेट हो रहे हैं और दूसरे चार्ज से 8 लाइंस ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो सेकेंड का फील्ड पहले से डबल है, ये पक्का है। एग्जैक्टली कितना है नहीं मालूम, बट पहले से डबल है, ये पक्का है। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। तो जैसे मैंने कहा कि फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस लाइंस हैं जो इन्फिनिटी और पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है और इन्फिनिटी और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होता है। सो दीज फील्ड लाइंस, थोड़ा शुरू का 5 मिनट थ्योरेटिकल है, assumed to be या assumed to originate from positive charge और infinity and terminates to negative charge और infinity। जैसे इस एग्जाम्पल को देखो, तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल में फील्ड लाइन पॉजिटिव से ओरिजिनेट होता हुआ दिखता है और इंफिनिटी पर टर्मिनेट होता हुआ दिखता है ना? 'Yes' sir. 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 'Yes' sir.
तो originating from positive charge and terminating to infinity. क्लियर है? इसमें नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होता हुआ दिख रहा है और इस सब का ओरिजिन कहीं इन्फिनिटी दिख रहा है। बोलिए। यस Yes. तो इसमें ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इन्फिनिटी एंड टर्मिनेटिंग टू नेगेटिव चार्ज। कॉमन सेंस है? यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? No, sir. थर्ड पॉइंट, ये जो फील्ड लाइंस होता है ये ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन ही होगा, ये टेढ़ा मेढ़ा भी होगा। वो तो मैंने सिंपलेस्ट एग्जांपल ड्रॉ किया है। तो फील्ड लाइन का कोई भी शेप हो, उस पर जो टेंजेंट होगा किसी भी पॉइंट पर, वो टेंजेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। ठीक है? सो Yes. next point is direction of tangent at a point on field lines represents direction of electric field. कोई दिक्कत किसी को? डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। रिप्रेजेंट magnitude of electric fields. कुछ एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं लिखने को टाइम दूंगा, घबराना मत। सपोज, अच्छा एक चीज और पहले देख लो फिर। अब किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मुझे इसी के बारे में मुझे बताना, यहीं पे लिखना चाहिए था। थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं, रुक जाओ। लॉजिकल है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का आई मीन फील्ड लाइन का टेंजेंट किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो किसी एक पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन हो सकता है ना। हाँ सर। Yes. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन नहीं होगा। तो अगर ये ब्लू वाला मेरा फील्ड लाइन है, तो इसके हिसाब से मुझे इधर दिख रहा है और दूसरे वाले ब्लू वाले की वजह से इधर दिख रहा है, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। यस सर। तो इसकी वजह से एक प्रॉपर्टी और लिखी हुई मिलती है कि फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आई बात समझ में? Yes. एक Yes. पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन तो पॉसिबल नहीं है ना। सो हाँ सर।
हम ये कह सकते हैं कि hence field lines never intersect each other. देखो, टर्मिनेट करना या ओरिजिनेट करना वो इंटरसेक्शन नहीं होता है, समझ रहे हो? अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर एक ही जगह पर टर्मिनेट हो रहा है या एक ही जगह पर ओरिजिनेट हो रहा है मतलब वहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है। उसके आगे भी जाता तब वहां इंटरसेक्ट कहते हैं हम, वहां हम पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन या पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन कहेंगे। तो पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन, पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये तीनों अलग अलग पॉइंट हैं, समझ रहे हैं? बोलिए, बोलो। यस सर। तो बोलो। तो पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन पे क्यों मीट करेंगे? नहीं, जैसे देखो नेगेटिव चार्ज पर सारे फील्ड लाइन कन्वर्ज होता हुआ दिखता हाँ सर। है ना? तो कन्वर्ज होता हुआ दिखता है मतलब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, वो पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन है। इंटरसेक्शन तब होता जब उसको क्रॉस करके फिर आगे जाता। ओके। ठीक है? हाँ सर। कुछ जस्ट एग्जांपल देखो कि फील्ड लाइन से हम लोगों को क्या क्या जानकारी मिल सकती है। तुम लोग अपने अपने टेक्स्ट बुक में, थ्योरी वाली बुक में इसको डिटेल में पढ़ लेना, वहां पर छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट दिए रहेंगे जिसका कि मेरे लिए बहुत ज्यादा मतलब नहीं है हम लोगों को। तो वो सब प्रॉपर्टीज पढ़ लेना कुछ कुछ। एक ये देखो, मैं सारे प्रॉपर्टी को ये 3-4 डायग्राम में ही एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक एक करके बताओ, उनको एक एक करके बताता हूँ, नहीं तो एक ही में कंफ्यूज हो जाओगे। कौन क्या करेगा इतना? जैसे इस फर्स्ट वाले डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में ये दिख रहा है कि ऊपर में फील्ड लाइन की डेंसिटी कम है और नीचे में ज्यादा है। हाँ सर। यहाँ लेस डेंस है और यहाँ मोर डेंस है ना? यस। तो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। हाँ सर। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर E2 हम कह दें और यहाँ पर फील्ड का मैग्नीट्यूड E1 कह दें तो डेफिनेटली E2 इज ग्रेटर देन E1। कोई डाउट? बोलिए। नहीं बट E2 E1 दोनों का डायरेक्शन कांस्टेंट है, सो मैग्नीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट बट डायरेक्शन इज कांस्टेंट। आई बात समझ में? सब पैरेलल है? यस। अच्छा, एक दूसरा देखो। अगर इस डायग्राम को देखेंगे तो इस डायग्राम में मतलब क्लैरिटी से नहीं दिख रहा है कि डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, डेंसिटी यूनिफॉर्म है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन विल कीप ऑन चेंजिंग। यहाँ पर इधर है, यहाँ पर इधर है, यहाँ पर इधर है ना? आई बात समझ में? बोलिए। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस विथ पोजीशन,
कॉमन सेंस है? आगे बढ़ूं? डेंसिटी कांस्टेंट है हाँ, यूनिफॉर्म स्पेसिंग दिख रहा है ना? तो मैग्नीट्यूड सेम होगा। हाँ, जैसे चलो एक ये एग्जांपल, जैसे ये एग्जांपल है, इसको देख कर लग रहा है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट। Yes. Yes. हाँ तो both magnitude and direction कांस्टेंट है इसमें। क्लियर है? जैसे एक ये देख लो लास्ट, कि इसमें न मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है न डायरेक्शन कांस्टेंट है, डेंसिटी और टेंजेंट का डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है। यस यस सर। सो neither magnitude nor direction is constant. आई बात समझ में? फील्ड लाइन से रिलेटेड कुछ ये सारी थ्योरीज लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ज्यादा हो गया। और आप जूम इन कर सकते हैं। हाँ हाँ, कर देता हूँ थोड़ा। इतना ठीक है? वन गो में इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ सर। हाँ सर। बताना कहाँ तक हुआ, एग्जाम्पल से बचा हुआ है शायद। सर एक बार ऊपर करना। हाँ सर एग्जाम्पल से। ठीक। हो गया। एक मिनट। हाँ सर। चलो 552 भी हो गया, रहने दो। अगली क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, ठीक है? याद दिलाना मुझे। ओके सर। इलेक्ट्रिक ओके सर। फ्लक्स, ओके सर। ओके सर बाय। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे अगली क्लास में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ, 3 लेक्चर और लगेंगे मैक्सिमम। ओके सर। ओके सर। कैपेसिटर्स भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही आएगा या अलग चैप्टर होगा? नहीं नहीं, वैसे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है, लेकिन हम लोगों के सेग्रीगेशन में वो अलग चैप्टर है। ओके सर। ओके, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।